हेलो दोस्तों, स्वागतम वेलकम आपके अपने ही चैनल ए अकेडमी इंडिया में। हम आज आपके लिए लाए हैं गांधी जी से रिलेटेड सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए निहायत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। ऐसे गांधी जी के वो प्रश्न उठा करके लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम को 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चाहे वो सक्षमता परीक्षा हो या जो है वो दक्षता का परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो या स्टेट हो या यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी से संबंधित वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के सिर्फ 10 मिनट में हम 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम देर नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सबके लिए है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे बताइएगा? पोरबंदर के दीवान थे या राजकोट के दीवान थे, वांकानेर के दीवान थे, उपरोक्त सभी राज्यों के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी राज्यों के। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आज का आप सबके सामने, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको यूपीपीएस में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया था पीडी के। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए वो सारे प्रश्न लाऊंगा जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो, इसलिए लाया हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए सपोर्ट आपको करे, आपके लिए लाभदायक हो। आपको एग्ज़ाम में एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ताकि आप कामयाब हो सके, सक्सेस हो सके, आपका रिजल्ट आ सके। तो ये प्रश्न देखिए आपको 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए हम दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं हम। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी बताइएगा? देखिए निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भगवानपुर भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है 66 से बीपीएससी, आपके बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। क्या इसका राइट आंसर ए हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्यामल दास कॉलेज। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम। तीसरे नंबर पे प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगर इसका डिटेल से आपको लेना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम ये पीडीएफ आपको भेज देंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा डिटेल से है। ऐसा ऐसा प्रश्न लाया हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो, यूपीपीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेटेट हो, स्टेट हो, दक्षता हो या सक्षमता हो। तो सक्षमता परीक्षा वाले 2024 वाले और बीपीएससी टीआरई वाले, इन लोगों के लिए खास तौर से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका के रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने, दक्षिण अफ्रीका के रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? नवजीवन, उसके बाद बी ऑप्शन है इंडिया गजट, सी है अफ्रीकनर, उसके बाद जो है डी ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? देखिएगा यूपीपीएस प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए महत्वपूर्ण लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जैसे इंडियन ओपिनियन के बारे में पूछ लेगा कि इंडियन ओपिनियन
पत्रिका को महात्मा गांधी ने कहाँ निकाला था? क्या पूछेंगे? अफ्रीका में निकाला था, इंडिया में निकाला था, या दो देश और का नाम दे देगा तो हम क्या बताएंगे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका को महात्मा गांधी ने अफ्रीका में निकाला था। इसी से रिलेटेड इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फिनिक्स फॉर में कहाँ है? फिनिक्स फॉर में कहाँ है? सूरतगढ़ में, एक्सिस में, डरबन में और कंपाला में। कहाँ है? कहाँ है सूरत ये फिनिक्स फार्म में कहाँ है? तो क्या आंसर हो जाए इसका? राइट आंसर सी हो जाएगा, डरबन दो अफ्रीका में। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? MPPS में पूछा गया 1999 में। ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर सी सही है और MPPS 1999 में पूछा गया था। चलिए हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। MK गांधी समर्थक थे, MK गांधी समर्थक थे मार्क्सवाद समाजवाद के, शेरनी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनिक अराजकतावाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के गांधी समर्थक थे। पूछ लेगा कि गांधी किसके समर्थक थे, तो हम याद रखना है दार्शनिक अराजकतावाद के। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से गांधी जी रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, सत्य तथा अहिंसा, सत्य तथा अहिंसा। चलिए हम आगे के क्वेश्चन पर देखिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 6 है, UPPS प्री 1993 में। मैं सारे वो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है। ये अगर PDF आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नंबर सेंड कीजिए, आपके WhatsApp पर ये PDF मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ये भी ये क्वेश्चन देखिए आपको UPPS प्री 1994 में पूछा गया। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवाद और बिना समाजवाद के समाजीवाद, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवाद और समाजवादों में से एक व्यक्तिवाद और समाजवाद है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन का एक तो आंसर भी दिया है, उसके साथ साथ डिटेल से भी यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी को इस तरह का PDF चाहिए तो हमारे चैनल के एकेडमी इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ जाकर अपना नंबर टाइप करके भेजिए, आपको ये PDF फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? UP लोअर सब्स मेंस में पूछा गया था 2013 में। ठीक है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसी सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 9, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसी सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो बहिष्कार, धरना और तीसरा ऑप्शन आपका है उपवास और हड़ताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर धरना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो किसको अपता है? धरना। अंतिम स्थान पूछा है, याद रखिएगा, अंतिम स्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़ताल, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम स्थान जो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है। क्वेश्चन आपको कभी कभी कंफ्यूज करता है, कभी पूछ देता है सही है और कभी नहीं पूछता है सही नहीं है। तो हम कभी कभी सही को सही ध्यान में रख करके सही पर राइट लगाते हैं, पता चलता है बाद में गौर से पढ़ते हैं तो वहाँ पूछ लेता है सही नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो हम इस ऑप्शन देखेंगे कि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सही नहीं है। सत्याग्रही का सत्र अहिंसा, सत्याग्रही का अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसका क्या, सत्याग्रही का सत्र का अहिंसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है। क्या नहीं है, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको यूपी में पूछा गया है मेंस के एग्जाम में। चलिए हम 11 में गांधी जी से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं मैं सारे के सारे आपको सॉल्व कराऊंगा, और गांधी जी से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। बीपीएससी टीआरई 2 उसमें पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए, और जितने सारे क्वेश्चन आए पिछले के दौर में 2018 में, 19 में, 20 में, सारे एग्जामों में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है आज का ये वीडियो। चलिए गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिला और बच्चों का उत्पीड़न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का अस्थायित्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी लवर्स में पूछा गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन में देखिए, हम इसका डिटेल से जानेंगे तो हम सारे आंसर के साथ साथ उसका डिटेल से भी इस पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंटमेंट में ए अकेडमी इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नंबर वहाँ टाइप कीजिए और सेंड कीजिए, आपको आपके नंबर पे ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है, आत्मनियंत्रण, उसके बाद नसबंदी, निरोध, लोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएस में पूछा गया है, एमपीपीएस में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। राइट आंसर कितना हो जाए, 21 वर्ष है। कितने वर्ष रहे, 21 वर्ष है। कितने वर्ष रहे, 21 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं, आपके 25 मिनट में 25 क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। इसलिए एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो शायद आपको अफसोस करना पड़े, काश गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम पढ़ लिए होते तो आज हमें अफसोस नहीं करना पड़ता। तो देखिए आपसे यहाँ कोई चार्जेस नहीं लिया, पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप नंबर ए अकेडमी इंडिया के चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कीजिए, आपको ये नंबर मिल जाएगा। चलिए ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन हम 14 को क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वक्त लौटे, 1915, 1917, 1916, 1918। राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर 1915 में। कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण भारत से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। भारत किस वर्ष में लौटे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, भारत किस वर्ष, 1915। याद रख लीजिएगा 1915। अफ्रीका से कब आए थे, 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। किस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने गांधी के बारे में तो आपको याद होगा कि गांधी जी को वहाँ पे इतना भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका के अंदर काले और गोरे का। उसी काले और गोरे के नफरत को निकालने के लिए गांधी जी को किसी गोरे ने क्या किया था, स्टेशन से बाहर फेंक दिया था। कौन से स्टेशन पे फेंक दिया था बाहर, गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका था, पीटर मारितबर्ग है। कहाँ पे, पीटर मारितबर्ग में। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन से एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया। देखिए क्या है क्वेश्चन
कि एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस एक में? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या राइट आंसर? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। 1901 में राइट आंसर बी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले सर्वप्रथम भाग लिया था। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? 1901 में। 1901 में राइट आंसर ये 1901 हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। साबरमती क्वेश्चन क्या है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। गांधीनगर के बाहर, राजकोट के बाहर, वर्धा के बाहर, अहमदाबाद के बाहर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कहाँ? अहमदाबाद के बाहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अहमदाबाद के बाहर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए सारे प्रश्नों का डिटेल्स है पीडीएफ के अंदर मौजूद है। अगर ये प्रश्न आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नंबर भेजिए, आपको ये पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता है, चलिए उसी से क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम कौन सा क्रम? साबरमती। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्याग्रह आश्रम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, महात्मा गांधी ने संबंध लिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम है। सबसे पुराना ये देखिए अगला क्वेश्चन जो ऊपर का छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2003 में पूछा गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित आधारों में से कौन सबसे पुराना है? कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। तो सबसे पुराना फिनिक्स है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पुराना आश्रम कौन सा गांधी जी का? फिनिक्स है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए उत्तराखंड में पूछा गया। उत्तराखंड के 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ताकि बाद में अफसोस न हो। इसलिए राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन में हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, पुणे में। इसका राइट आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। यूपी, देखिए यूपी मेंस में पूछा गया, यूपी के एग्जाम में। चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, कोई महात्मा गांधी के, देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है। क्या राइट आंसर इसका? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, साहित्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर देखिए यूपी मेंस में पूछा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता, जन कल्याण। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन का डिटेल से नीचे दिया गया है। अगर डिटेल से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इस PDF को आप अपने नंबर पे व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। मेरे
ए एकेडमी इंडिया के चैनल पे जाइए और वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज भेजिए, नंबर भेजिए, आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप पर ये PDF भेज दिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन, गांधी जी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न से कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? अब निम्न से कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? राइट आंसर देखिए, उनमें से नहीं है। गांधी जी ने राजनीतिक जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या? सत्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये सारे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे के उस आंसर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी ने, महात्मा गांधी ने, रामदास गांधी ने, मनीलाल गांधी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अगर आपको इस तरह का वीडियो डेली चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए इससे बेटर वीडियो जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए लाता रहूं। ये एग्ज़ाम सारे एग्ज़ामों के लिए है। जैसे कि देखें, छत्तीसगढ़ में पूछा गया, यूपी में पूछा गया, और जितने बिहार के एग्ज़ाम है गांधी जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, सारे के सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं और इसका आंसर आप ही सब दीजिएगा। इसका आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम फिर मिलेंगे कल। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर आपको क्या है वो आपको देना है। कल इसका जवाब मैं खुद बताऊंगा। इसका जवाब आज ही आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के देना है। ए आंसर सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? आप सबका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।